Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. सो गाइज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MCO5 जो कि हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में। तो आप सब ने बहुत रिक्वेस्ट करी MCO5 एंड MCO7 के इंपॉर्टेंट पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए। तो आज मैं भी वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ MCO5 की, और जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा आपको MCO7 की भी वीडियो। एंड वो सारे स्टूडेंट्स जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो एंड तक देखिएगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं एंड आपके थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, उनको आप अच्छे से समझ पाएँ, और किस तरीके से आपको अपने MCO5 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है उसको मैं भी एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर वीडियो में। तो एंड तक देखिएगा, दैट इज़ माई रिक्वेस्ट, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड कैन स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप समझेंगे नहीं तो फिर कुछ पॉइंट्स रह जाएंगे जो इंपॉर्टेंट डिस्कस करूँगा इस वीडियो में, एंड उसके बाद फिर आपको हो सकता है प्रिपरेशन ठीक ना होने की वजह से नंबर कम हो जाए। तो हमारा जो मिशन है दैट इज़ 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। और यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और मैंने कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड किए हुए हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, और अगर आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो उनके सॉल्यूशंस भी मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूंगा आपको। एंड एक चीज़ और, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सेकेंड ईयर के, उनके मैंने इंपॉर्टेंट पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हुए हैं, जो कि आप उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अदरवाइज मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेंशन्ड होंगे सारे सब्जेक्ट्स के, तो उनको भी आप चेक कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा एक बार, काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी स्टडी को लिमिट करने में और आपके एग्जाम्स में आप अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। तो सबसे पहली स्लाइड आ चुकी है, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं, जो कि है बेसिकली यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन है। व्हाट इज रेशियो एनालिसिस? डिस्कस द वेरियस रेशियोज दैट आर जनरली कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑल्सो एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। तो 20 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड एक चीज़ आपको याद रखनी है, MCO5 का जो पेपर होता है उसमें इन टोटल आपको चॉइस मिलेगी, 5 क्वेश्चंस करने होंगे आउट ऑफ 9, और 10 क्वेश्चंस जो भी आपको मिलेंगे इन टोटल, जिसमें 3 क्वेश्चंस आपको थ्योरी के 3 क्वेश्चंस जो होंगे वो न्यूमेरिकल होंगे, बाकी जो 6 क्वेश्चंस होंगे ऑलमोस्ट वो थ्योरी के होंगे। तो आपके पास चॉइस है, आप चाहें तो न्यूमेरिकल कर लीजिए, आप चाहें तो बेसिकली थ्योरी क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लीजिए। लेकिन अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको आते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उनको करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आपने सही करा तो सही करने पर फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन थ्योरी में ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आता है तो कर लीजिए, नहीं आता तो थ्योरी क्वेश्चन का हमेशा आपके पास ऑप्शन होगा, आप चाहें तो उसको करके अपने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अच्छे से। तो क्वेश्चन हमारा इसमें बेसिकली पूछा है रेशियो एनालिसिस क्या होता है, कौन कौन से रेशियोज होते हैं जो कि किसी भी बिजनेस की लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और रेशियो एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या होती है इनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्टेट इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस, ऑल्सो डिस्कस द यूटिलिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द वेरियस पार्टीज इंटरेस्टेड इन अ बिजनेस कंसर्न, यूनिट 3। तो गाइज अभी मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इनमें से आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए, और ये क्वेश्चन है यूनिट नंबर 3 का। इसमें सबसे पहले बताना है आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस क्या हैं, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनकी यूटिलिटी और सिग्निफिकेंस क्या है जो उनकी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं उनके लिए। तो दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस। ओके, now the next question is, what is cash flow statement or the fund flow statement? Explain the various techniques of preparing cash flow statement. How does it help the management in decision making? Unit 7 का क्वेश्चन है और इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आने के पूरे चांसेस हैं इस बार भी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट को फंड फ्लो स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखिएगा। कैसे भी पूछा जाए क्वेश्चन आपको सेम आंसर ही लिखना है, और कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने की वो बतानी है, और कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है मैनेजमेंट को वो एक्सप्लेन करना है। तो तीनों क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पर डिस्कस करे तीनों इंपॉर्टेंट हैं।
आप लिख लीजिए नोटबुक अगर मेंटेन कर रहे हैं, और नोटबुक मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा गाइज अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस जो डिस्कस करूंगा वो होंगे बेसिकली न्यूमेरिकल। तो कुछ क्वेश्चंस थ्योरी के, फिर न्यूमेरिकल्स, फिर क्वेश्चंस और फिर न्यूमेरिकल्स, इस तरीके से हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। और जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में वो सारे पेपर में आए हुए न्यूमेरिकल्स हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा एक बार खुद करने की, और जो न्यूमेरिकल नहीं आए आप कमेंट करके मुझे बताइएगा उसका नंबर। ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, ज़्यादा क्वेरीज आएंगी तो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू अ सॉल्यूशन फॉर दैट। सो नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए। ठीक है, तो इसमें आपको कैलकुलेट करनी है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस एंड रिवाइज्ड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए एंड एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा अपने एंड से। तो आई एम श्योर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर आता है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी। इसमें आपको ब्रेक इवन पॉइंट बताना है यूनिट्स एंड वैल्यू में, और सेल्स वॉल्यूम, अगर प्रॉफिट आपका कितना होता है 40,000 का, सेल्स वॉल्यूम बताना है अगर प्रॉफिट आपका 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से है, और सेल्स वॉल्यूम क्या होगा जब प्रॉफिट जो है 30% सेल्स पर होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन 4 का पार्ट बी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा मैंने मेंशन किया सारे न्यूमेरिकल्स पेपर में आए हुए हैं और इस तरह के न्यूमेरिकल्स पेपर में आते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। स्क्रीनशॉट लीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिएगा सॉल्व करने की। नाउ नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ब्रेक इवन पॉइंट, परसेंटेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेल्स पीरियड अगर 2 है उसके लिए, और सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अटेम्प्ट कीजिएगा। जैसा कि मेंशन किया, नहीं आए कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो आपका तो कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू विद द सोल्यूशन। कोशिश यही रहेगी कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूं। सो आप सबकी क्वेरीज़ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको सोल्यूशंस प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पर हमारे अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो गए डिस्कस। आगे भी हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। ठीक है, तो अब हमारा 5th क्वेश्चन आ चुका है थ्योरी का, जो कि है डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ऑल्सो डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ सक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। यूनिट 14 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी टिक कर लीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्या क्या यूजेस होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के, और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की सक्सेस के लिए, वो आपको डिस्कस करने हैं। Now next question is, what is meant by zero based budgeting? How is it different from traditional budgeting? Explain the steps involved in making a sound budgeting system. Also state the benefits that accrue from it and also its disadvantages. Unit 10 का question है, important है। ठीक है, आई एम सेइंग इम्पॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको पहले करिएगा, उसके बाद इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये भी कई बार आपका रिपीट हो चुका है एग्जाम में। Now the next question is taken from unit number 18, जो कि है what is meant by reporting to management। तो reporting to management क्या होता है, उसके क्या objectives होते हैं रिपोर्टिंग के, वो बताने हैं आपको, और कौन कौन सी टाइप्स की रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं वो बताना है। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिए और इसको भी अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। ओके, तो आई एम श्योर कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, और जो लोग लिख रहे हैं नोटबुक मेंटेन कर रहे हैं दैट इज़ प्रिटी गुड। तो नोटबुक में अपना मेंटेन कर लीजिए और इनके आंसर्स अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। किसी भी आंसर की अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, आई डेफिनेटली प्रोवाइड यू दैट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फर्दर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए आ चुका है। ठीक है, तो इसमें आपको एक्टिविटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट करना है, एंड इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट कीजिएगा, और नहीं आएगा तो मैंने जैसा बोला है कमेंट कीजिए, सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपसे पूछा गया है, बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 मशीन्स की डेटा दे रखी है, एक एग्जिस्टिंग मशीन है, एक न्यू मशीन है। ठीक है, और यहाँ पर उसकी रीसेल वैल्यू दे रखी है, स्क्रैप वैल्यू भी दे रखी है, और यहाँ पर बेसिकली क्या करना है आपको, जो है डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली चेक करना है और उसके बाद बताना है कि जो नई मशीन है क्या उसको इंस्टॉल करना चाहिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो बेसिकली ये चेक कीजिए और फिर उसके बाद अपना सोल्यूशन दीजिए। यहाँ पर कंपैरिजन करना है दोनों मशीन का, एंड
फाइनली अपना आंसर बताना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का सी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। डेटा आपको दे रखी है, इस डेटा के बेसिस पर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट या फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन द स्क्रीन एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द वेरियस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व अंडर ईच बेस। यूनिट 2 का क्वेश्चन है और आपको बताना है कि कौन कौन सी तरीके से जो कॉस्ट है उसको क्लासीफाई किया जाता है, कौन कौन से बेसिस हैं, और जो भी कॉस्ट आपकी क्लासीफाई की जाती है उन बेसिस में उनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे आपके कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं और जिसमें पूछा जाता है कि संक कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होती है। तो वो मैंने शॉर्ट नोट में आगे मेंशन किए हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो वो सारे शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चंस भी आपके ईजिली प्रिपेयर हो जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पे टिक कर लीजिए। Next is, what is a sales budget? Discuss the principal factors that should be considered in developing the sales budget. Also identify the 3 methods of preparing cash budget and explain any one of these in detail. यूनिट 9 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना है सेल्स बजट क्या होते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको सेल्स बजट बनाते टाइम पर या डेवलप करते टाइम पर कंसीडर करने हैं, और 3 मेथड्स जो होते हैं कैश बजट प्रिपेयर करने के उनको बताना है और उनमें से एक को एक्सप्लेन करना है। Next is, what do you understand by cost volume profit relationship? Why is this relationship important in managerial decision making? तो जो cost volume profit relationship होता है उससे आप क्या समझते हैं वो आपको बताना है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना है। और इसके अलावा मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप का क्या इंपॉर्टेंस होता है तो वो एक्सप्लेन करना है। यूनिट 16 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड फर्दर हम बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन 12 का पार्ट ए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या करना है, बजट प्रिपेयर करना है और कैश पोजीशन जो है वो एस्टिमेट करनी है। कैश पोजीशन जो है उसको एस्टिमेट करना है बजट पीरियड में जो भी है। तो ये पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। ओके, आई एम श्योर कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 12 का पार्ट बी। ठीक है, तो इसमें आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करना है और उसके बाद में कुछ और पॉइंट्स आपसे पूछे गए हैं जो कि आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सेल्स जब 40% का प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में बताना है। कंट्रीब्यूशन जब सेल्स अमाउंट 2,56,000 होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब प्रॉफिट आपका 4,000 है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी जब सेल्स अमाउंट 2,56,000 होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अटेम्प्ट कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12C। इस पे आपको ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। डेटा आपको दे रखी है, तो ब्रेक इवन पॉइंट जो कैलकुलेट करना है आपको रुपीज़ में भी करना है और यूनिट्स दोनों में करना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में जब भी आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे आपको चेक करना है कि पूछा क्या है। तो 10 + 10 दो चीज़ें पूछी गई हैं, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ एज वेल एज इन यूनिट्स। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है आपका स्क्रीन पर आ चुका है, चेक कीजिए एक बार। तो इसमें बेसिकली आपको समरी दे रखी है कैश ट्रांजैक्शंस की एक्स लिमिटेड की, और आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कीजिएगा जब आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी तीनों बनाना है। क्वेश्चन बहुत छोटा है, शॉर्ट है, लेकिन अगर आपकी ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप इसको ईजिली नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अटेम्प्ट तभी कीजिएगा जब आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से अवेयर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन द स्क्रीन। ठीक है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आई सजेस्ट कि तभी अटेम्प्ट कीजिए जब प्रिपरेशन अच्छी हो, तो नहीं तो कोई थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए उसकी जगह। तो यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है जिसमें आपको 70% एंड 100% जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है उसको शो करना है। और इसके अलावा बेसिकली आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि जो
प्रेजेंट यूनिट है सेलिंग प्राइस उसके कांस्टेंट रहते हैं अप टू 60% एक्टिविटी बियॉन्ड विच 5% रिडक्शन इज कॉन्टेम्पलेटेड अप टू 90% एक्टिविटी लेवल। अब 90% 2.5% रिडक्शन इन ओरिजिनल प्राइस इज कॉन्टेम्पलेटेड फॉर एवरी 5% इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपको डेटा दे रखी है फर्दर कि कैसे क्या चल रहा है। अगर एक्टिविटी जो लेवल है उसको आप इंक्रीज़ कर रहे हो तो क्या रिडक्शन आ रहा है टोटल प्राइस में, वो सब कुछ मेंशन है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा इस तरह के और फिर अटैम्प्ट कीजिएगा। अगर आपने प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करी है तो प्लीज़ अटैम्प्ट मत कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा और वो उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिएगा थ्योरी के जो आपको अच्छे से आते हों। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बट एक बार आप भी अटैम्प्ट कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा करने की। तो अब गाइज अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरी क्वेश्चंस पर। सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज मेंट बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। यूनिट 1 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज मीन बाय ट्रांसफर प्राइसिंग, डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिए इसको, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है और कौन कौन से मेथड्स होते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के, आपको अच्छे से पढ़ना है। और बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन और आगे भी एक्सपेक्टेशन है कि रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एक्सप्लेन द टर्म वेरिएंस, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंसेस। यूनिट 12 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेरिएंस क्या होता है आपको बताना है और कौन कौन से बेसिस पर या कौन कौन से टाइप्स के वेरिएंसेस होते हैं या किस तरीके से वेरिएंस को क्लासीफाई किया जाता है, उस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। यूनिट 12 में इसका आंसर मिल जाएगा आपको। Now the next question is, what are the managerial objectives of creating secret reserves? How these reserves are created? How is activity based costing different from traditional costing? Explain. तो गाइज यूनिट 4 में आपका यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएगा और बेसिकली जो क्वेश्चन है जो ये रिज़र्व वाला ये तो आपको वहाँ मिल जाएगा, और ये कॉस्टिंग वाला जो बेसिकली क्वेश्चन है जो आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा, ये कॉस्टिंग का जो हमारा चैप्टर है उसमें आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको बताना है कि जो मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सीक्रेट रिजर्व के वो क्या होते हैं, क्यों सीक्रेट रिजर्व्स बनाए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, और इसके अलावा किस तरीके से ये रिजर्व्स क्रिएट किए जाते हैं वो आपको बताना है। और फिर आपसे कॉस्टिंग के मेथड्स पूछे हैं, तो कॉस्टिंग के जो मेथड्स हैं उनके लिए मैं आपको बता दूंगा, आगे जो शॉर्ट नोट्स हैं उनमें मैंने मेंशन किए हैं, तो उस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनके बेसिस पर आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग किस तरीके से डिफरेंट होती है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से, उसको एक्सप्लेन करना है। तो उसके लिए आगे आपको मैं चैप्टर नंबर बताऊंगा, शॉर्ट नोट्स में है ये क्वेश्चन, आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लीजिएगा। नाउ चलिए न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन 17 का पार्ट ए, जिसमें आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का बनाना है और उसके बाद उस पर कमेंट करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिएगा। नाउ 17 का पार्ट भी आ चुका है स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको लेबर वेरिएंस कैलकुलेट करना है, यानी कि जितने भी लेबर वेरिएंस के पॉइंट्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उनको सबको निकालना है आपको। क्वेश्चन छोटा दिख रहा होगा लेकिन पूछा बहुत कुछ है इसमें, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फर्दर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और भी क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर प्रोडक्शन बजट बनाना है आपको बेसिकली, ठीक है। एंड जैसा कि मेंशन किया है पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये, तो एक बार अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा इनको। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 17 का डी, ठीक है। तो इसमें आपको ब्रेक इवन पॉइंट बताने हैं यूनिट्स एंड वैल्यूज़ में, प्रॉफिट बताना है। अगर आपका जो प्रॉफिट है 40,000 होगा तब क्या होगा वो बताना है आपको प्रॉफिट दिखाना है 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, और प्रॉफिट 30% ऑन सेल्स के हिसाब से कंप्यूट करनी है डेटा। तो यहाँ पर सारी डेटा आपके पास मेंशन्ड है, एक बार अटैम्प्ट कीजिएगा इसको भी। तो चलिए अब बढ़ते हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। सबसे पहला है यूनिट 19 के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिए। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होता है, एनवायरनमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन सब के बारे में अच्छे से जान लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, यूनिट 5 का क्वेश्चन
शॉर्ट नोट्स के बारे में भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, तो इन सब को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, यूनिट कॉस्टिंग क्या होती है, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है। यूनिट 2 में इन सब के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। प्रिपेयर कीजिएगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमने पहले भी देखा है क्वेश्चन, तो देख लीजिए, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट वी डू हैव यूनिट 16 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है एंड ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, इनके क्वेश्चंस भी आते हैं और इनसे पर्टिकुलर थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको अच्छे से समझने हैं इन कॉन्सेप्ट के बारे में। बाकी वीडियोस मैं आप प्रोवाइड करता रहूँगा जितना भी पॉसिबल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, बट आप भी अपने एंड से थोड़ा सा सेल्फ प्रिपरेशन कर लीजिए। नेक्स्ट वी डू हैव ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो। यूनिट 5 में मिल जाएंगे आपको इसके आंसर्स। एंड उसके बाद है हमारा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यूनिट 3 में आपको मिल जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट वी डू हैव इंटरिम डिविडेंड एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, यूनिट 3 में इसका भी आंसर मिल जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इन द शॉर्ट नोट्स वी हैव इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स। तो स्टैंडर्ड आवर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से जान लीजिएगा। यूनिट 11 में यू विल फाइंड द आंसर फॉर दैट। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारे जितने भी ये क्वेश्चन से हो गए डिस्कस शॉर्ट नोट्स के। अब हम बढ़ते हैं आगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और देखते हैं। तो काफ़ी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऐड किए हैं मैंने ताकि आप प्रिपरेशन अच्छी कर सकें और एग्जाम में अगर सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखे तो आप अटैम्प्ट कर पाएँ। सिर्फ डेटा अलग होगी, बाकी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम ही होंगे। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन 19 का ए है, इसमें पूछा गया है ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट ऑन सेल्स क्या होगा, सेल्स रिक्वायर्ड टू ईट जब प्रॉफिट आपका 90,000 का होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और मोस्टली एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस ही आपको मिल जाएंगे, तो प्रिपरेशन कीजिएगा इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 19 का पार्ट बी, मटेरियल यील्ड वेरिएंस बताना है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस बताना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस एंड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्वेश्चन बहुत ही छोटा होगा लेकिन प्रिपरेशन होगी अच्छी तभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे इन तरह के क्वेश्चंस को। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देख लीजिए। यहाँ पर आपको कैश बजट प्रिपेयर करना है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून। डेटा आपको दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो दो पार्ट में आपका डिवाइडेड है। 19 का डी, और सबसे पहले पार्ट पे आपको डेटर टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करना है और उसके बाद आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में। नाउ क्वेश्चन 19 का पार्ट ई, जिसमें आपसे पूछा गया है, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, डेटा आपको दे रखी है। तो ब्रेक इवन सेल्स क्या होगी जब प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ सेल्स जो है मेंटेन रखी जाएगी और सेलिंग प्राइस इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे। और अगर पार्ट बी में पूछा है बेसिकली जब प्रेजेंट सेलिंग प्राइस जो है मेंटेन किए जाएंगे और सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ किया जाएगा तब क्या होगा ब्रेक इवन सेल्स। इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ सेल्स क्या होगा जब प्रॉफिट 1 लाख रुपए का होगा, तो वो आपको बताना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक क्लास क्वेश्चन और इंक्लूड किया है मैंने यहाँ पर, जो कि बेसिकली है रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसके अलावा सेल्स प्राइस इंक्रीज़ होने का इफेक्ट क्या होगा वो आपको बताना है और डिक्रीज़ होने का क्या इफेक्ट होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अटेम्प्ट कीजिएगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए हैं, फाइनल जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। अब थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, अब न्यूमेरिकल्स बहुत मैंने प्रोवाइड कर दिए, उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ यूजफुल टूल टू मैनेजमेंट एंड टेकिंग वेरियस पॉलिसी डिसीजंस, प्रॉफिट प्लानिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। डिस्कस द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन एनी 4 मैनेजरियल प्रॉब्लम्स वेयर मार्जिनल कॉस्टिंग इज हेल्पफुल। यूनिट 15 में का आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको बताना है कि मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ही यूजफुल टूल होता है मैनेजमेंट का, पॉलिसी डिसीजंस के लिए, प्रॉफिट प्लानिंग के लिए एंड कॉस्ट कंट्रोल के लिए। और इसके अलावा आपको बताना है कि किस तरीके से मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बजट एंड बजटिंग से रिलेटेड। आपको बताना है बजट क्या होता है, बजटिंग क्या होता है और उनकी यूटिलिटी एंड लिमिटेशंस बताने हैं। यूनिट नंबर 8 में मिल जाएगा और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिए। नेक्स्ट वी डू हैव व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ देम। इंपॉर्टेंट है, यूनिट 4 में आपको मिल जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इसमें थ्योरी में हमारा है
The effect of a price reduction is always to reduce the profit volume ratio, to raise break even point and to shorten the margin of safety. Explain and illustrate with examples. यूनिट 16 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आपको बताना है कि जो प्राइस रिडक्शन की वजह से हमारा क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी रिड्यूस हो जाता है और ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ जाता है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो कम हो जाती है। तो इसको इलस्ट्रेट करना है एग्जांपल्स के थ्रू और एक्सप्लेन करना है डिटेल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो यहाँ पर ये थ्योरी के जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो ख़त्म हो गए। अब एक बार कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चंस हैं जिनको एक बार आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, टाइम मिले तो इम्पॉर्टेंट हैं। अदरवाइज़ आप जब पढ़ रहे होंगे उन पिछले जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उनमें आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यूनिट 11। फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट्स, यूनिट 8 में मिल जाएगा आपको ये। रिजर्व्स एंड रिजर्व्स फंड, यूनिट 4 में। रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, यूनिट 4 में मिल जाएगा आपको। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, यूनिट 3। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, यूनिट 1 में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है, यूनिट 1 में मिल जाएगा। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है, पीरियड कॉस्ट क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट करेंगे तो कॉस्ट के बहुत सारे टाइप्स पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें आप प्रोडक्ट कॉस्ट पढ़ेंगे, पीरियड कॉस्ट पढ़ेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। देख लीजिए ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस मिल जाएंगे, तो आप इनको सेपरेटली भी थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर मैंशन किए हैं। अदरवाइज इन सब डिफरेंस बिटवीन के लिए मैं आपको जल्द से जल्द वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा सो दैट यू कैन प्रिपेयर देम, आपको सेपरेटली मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, तो आई एम श्योर कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।